मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं अरुण सर। आज हम डिस्कस करेंगे एरर डिटेक्शन, एरर को कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए चलिए डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं पहला। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन शी विल कम बैक आई विल इन्फॉर्म यू। व्हेन शी विल कम आई विल इन्फॉर्म यू। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको कि हम देख लें और जान लें। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग पढ़े होंगे इन सब चीज़ों को, लेकिन फिर भी एक एक बार देखते हैं। देखो, कभी भी हम कंजंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, वो वर्ड्स जो कि टाइम या फिर कंडीशन को बताते हैं, ठीक है, कंजंक्शन ऑफ टाइम, कंजंक्शन ऑफ टाइम और कंडीशन, कंडीशन, ठीक है। तो टाइम और कंडीशन बताने वाले जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक है, अगर वो किसी क्लॉज के पहले आएंगे तो हम उस क्लॉज को कभी भी फ्यूचर में नहीं लिखेंगे, हम उनको फ्यूचर में नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब टाइम बताने वाले और कंडीशन बताने वाले वो वर्ड्स हैं कौन कौन से। ठीक है, तो देखो, टाइम बताने के लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं वो हमारा होता है व्हेन, वाइल, सिंस, बिफोर, आफ्टर, ठीक है, एज लॉन्ग एज, हार्डली, स्कार्सली, ठीक है, नो सूनर देन, नो सूनर देन, और एज सुन एज सून एज। इन सभी वर्ड्स को ये ध्यान रखेंगे आप और ध्यान से करेंगे कि ये जितने भी ये वर्ड्स हैं जो मैंने लिखा है, अगर इनको लिखा गया है और इनके साथ अगर कहीं पे फ्यूचर आया हुआ है और वो टाइम के रेफरेंस में आया है, ध्यान रखिएगा कि टाइम के रेफरेंस में अगर वो आया है तो हम उसके साथ फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे, अगर ये टाइम के रेफरेंस में आया है तो। ठीक है, दूसरी बात, अगर कंडीशन बताने वाले जो वर्ड्स हैं, जैसे कंडीशन बताने वाले वर्ड्स हैं जैसे इफ़ है, अनलेस है, ठीक है। अच्छा, टाइम वाले में शायद मैंने अनटिल छोड़ दिया था, तो अनटिल को भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्या बताता है, टाइम बताता है। ठीक है, ये टाइम बताता है। इफ़ है, अनलेस है, सो लॉन्ग एज है, ठीक है, सो लॉन्ग एज है। उसके अलावा आपका ऑन कंडीशन दैट है, ऑन कंडीशन दैट है, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट है, प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो इनके साथ भी आप फ्यूचर टेंस का प्रयोग ना करें, यानी कि अगर आपने इनको लिखा है तो इनके साथ यह ध्यान रहे कि इनके बाद आप सब्जेक्ट के साथ विल या शैल का प्रयोग नहीं करेंगे, ये जो है कि ध्यान रहे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन शी विल कम बैक। अब पहली बात यह है कि हमें पता कैसे चलेगा कि वो टाइम को बता रहा है या कैसे, कि टाइम को नहीं बता रहा है, क्योंकि मैंने स्पेशली कहा था कि अगर वो टाइम को बताएगा तब इस चीज़ का ध्यान रहे। ठीक है, तो वो टाइम को बता रहा है कि नहीं बता रहा है, ज़रा ये देखा जाए। देखो, मैंने लिखा है यहाँ पे आई विल इन्फॉर्म यू व्हेन शी विल कम। ठीक, आई विल इन्फॉर्म यू व्हेन शी विल कम, मैंने इसको लिखा आई विल इन्फॉर्म यू एट 6, आई विल इन्फॉर्म यू एट 6। ठीक है, अब मैं कब इन्फॉर्म करूँगा, तो 6 बजे। व्हेन विल आई इन्फॉर्म यू, व्हेन विल आई इन्फॉर्म यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि हमारा 6 बजे। तो इस 6 बजे वाले टाइम को, यानी कि एट 6 o'clock को, हम किसी दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे तरीके से हम कैसे लिखेंगे, इसको ये देख लिया जाए ज़रा।
दूसरे तरीके से इसको कैसे लिखा जाएगा, मान लो कि 6 बजे कोई आने वाला हो। जैसे मान लो कि 6 बजे, इस 6 बजे वाले को मैंने लिख दिया कि व्हेन माई फादर कम्स, ठीक है, व्हेन माई फादर कम्स, माफ़ कीजिएगा, व्हेन माई फादर कम्स, ठीक है। तो इस कम्स की जगह पे हम विल का यूज़ नहीं करेंगे। वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमने टाइम क्लॉज को चेंज किया, और टाइम क्लॉज को हम कभी भी फ्यूचर में नहीं लिखते हैं, तो यह ध्यान रहे। ठीक, अब आए क्वेश्चन पे। आई विल इन्फॉर्म यू, व्हेन विल आई इन्फॉर्म यू, व्हेन शी विल कम। तो ये जो है ये क्या है आपका व्हेन का आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हेन ही विल कम इज़ नॉट सर्टेन। अब देखो यहाँ पे ये जो इज़ है ना, ये क्या है आपका लिंकिंग वर्ब, ध्यान रखिएगा। लिंकिंग वर्ब के पहले ये पूरा का पूरा जो है क्या है, क्लॉज है, और ये जो है क्लॉज आपका क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, अब जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, कोई नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ठीक है, अब ये जो सब्जेक्ट है वो क्या है, क्लॉज के रूप में है। तो सब्जेक्ट जब क्लॉज के रूप में होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, नाउन क्लॉज। तो ये हमारा एडवर्ब नहीं बता रहा है, ये टाइम नहीं बता रहा है। ठीक है, क्या निश्चित नहीं है, व्हाट इज़ नॉट सर्टन। तो व्हाट का आंसर आया है यहाँ पे क्या, व्हेन ही विल कम। और व्हेन शी विल कम जो है किसका आंसर आया है, व्हेन का आंसर। और यहाँ पे जो है ये व्हाट का आंसर है। तो ये जो सेंटेंस है हमारा क्या है, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एज सुन एज वी हियर फ्रॉम द सप्लायर्स, एज सुन एज वी हियर फ्रॉम द सप्लायर्स। अब देखो हमने एज सुन एज के बारे में बात किया था, तो ये जो एज सुन एज है ये क्या है, हमारा टाइम बताने वाला वर्ड है। ठीक है, कब, तो एज सुन एज वी हियर फ्रॉम सप्लायर्स। तो यहाँ सब्जेक्ट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमने यूज़ किया है। ठीक है, हियर फ्रॉम हुम, फ्रॉम द सप्लायर्स, फ्रॉम प्रपोजिशन है, और सप्लायर्स क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कह रहे हैं कि वी विल लेट यू नो। ठीक है, वी विल लेट यू नो। अब यहाँ पे देखो वी क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, विल क्या हो जाएगा आपका मॉडल वर्ब, लेट यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है, यू क्या है, इस लेट का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और वी विल लेट यू नो, ये नो जो है क्या हमारा इन्फिनिटिव है। ठीक है, हालांकि यह भी जो है कि क्या है, नाउन वर्ब है, वर्ब नाउन, माफ़ कीजिएगा, ये भी क्या हमारा नो वर्ब है। वी विल लेट यू नो, व्हाट विल वी लेट यू नो। ठीक है, व्हाट विल वी लेट यू नो। तो व्हेन द गुड्स विल बी इन स्टॉक, जब गुड्स जो है कि क्या होगा, स्टॉक पे होगा। तो यहाँ पे भी देखोगे आप, तो ये जो हमने ये स्नो का, ये व्हेन द गुड्स विल बी इन स्टॉक, ये क्या हो जाएगा, इस व्हेन का ऑब्जेक्ट, सॉरी स्नो का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट जो है कि यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा क्लॉज है। ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, पूरा का पूरा यहाँ पे क्लॉज है। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा जब क्लॉज है तो क्लॉज होता है हमारा ऑब्जेक्ट, अगर क्लॉज के रूप में है तो वो क्या हो जाएगा आपका, नाउन क्लॉज हो जाएगा। तो ये सेंटेंस भी हमारा क्या है, सही है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ही वॉज परसुएडेड बाई हिज फ्रेंड्स टू एंड हिज फास्ट बिकॉज ऑफ हिज कंडीशन डिटेरियोरेटेड। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, ही वॉज परसुएडेड सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या हो गया आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हम ये जानते हैं कि अगर बी फॉर्म के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, पैसिव में है। ठीक है, परसुएडेड बाई होम, बाई हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हिज फ्रेंड जो हो जाएगा वो बाई का क्या हो जाता है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, वाई वॉज ही परसुएडेड, क्यों परसुएड किया गया था। ठीक है, टू एंड हिज फास्ट, किस लिए किया गया था, टू एंड हिज फास्ट। तो ये हमारा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अब यहाँ पे दिया है बिकॉज ऑफ, और बिकॉज ऑफ क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है जो कि रीज़न बताता है। ठीक है, कॉज बताता है, कारण बताता है। ठीक है, ऑफ हिज, बिकॉज ऑफ हिज कंडीशन डिटेरियोरेटेड, ये प्रेपोजिशन है, और उसके बाद जो है कि हमने लिखा है हिज कंडीशन, यानी कि यहाँ पे एक ये सब नाउन है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। डिटेरियोरेटेड जो है कि क्या है, यहाँ पे वर्ब है। अब ध्यान रखना, कभी भी हम प्रेपोजिशन के साथ किसी क्लॉज को जोड़ते नहीं हैं, यह ध्यान रहे। क्लॉज ऐसा नहीं है कि प्रेपोजिशन के बाद क्लॉज नहीं आएगा, आएगा, लेकिन प्रेपोजिशन का काम जो है कि दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम प्रेपोजिशन नहीं करता है। यहाँ लिखा है ही वॉज परसुएडेड बाई हिज फ्रेंड्स टू एंड हिज फास्ट, एक ये क्लॉज हो गया, बिकॉज ऑफ यहाँ प्रेपोजिशन है, और दूसरा क्लॉज हमारा यहाँ पे तैयार है।
तो जो प्रपोजिशन होता है वो क्लॉज को जोड़ता नहीं है, क्लॉज को जोड़ने का काम जो कौन होता है वो कौन करता है, कंजंक्शन करता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से आप सही कर सकते हो। देखो, एक तो आप ये कर सकते हो कि इस डिटेरियोरेटेड को जो है कि आप क्या कर लो, यहाँ पे लगा दो। ठीक है, तो उस केस में डिटेरियोरेटेड जब यहाँ पे होगा तो बिकॉज ऑफ जो है कि प्रपोजिशन है, तो प्रपोजिशन क्या करता है, एक फ्रेज को ले लेता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आप जो है कि इस बिकॉज ऑफ की जगह पे आप केवल और केवल बिकॉज लगा दो। ठीक, तो बिकॉज क्या हो जाएगा, कंजंक्शन, तो ये बिकॉज इस क्लॉज को जोड़ देगा और इस क्लॉज को जोड़ देगा। ठीक है, तो यह दो तरीके से क्वेश्चन सही हो सकता है। आगे बढ़ें। सिंस द लैक ऑफ मैन पावर वी कैन नॉट कंडक्ट द सर्वे इन रूरल एरियाज। चलिए अब देखा जाए, सिंस द लैक ऑफ मैन पावर। ठीक, अब यहाँ पे जो दिया है, क्या दिया है, फ्रेज दिया है। ठीक है, अब फ्रेज दिया है और यहाँ पे यूज़ किया गया है सिंस। ठीक, और ये सिंस जो है कि यहाँ पे क्या बता रहा है, कॉज बता रहा है, कारण बता रहा है। ठीक, अब देखो, सिंस का काम कंजंक्शन में, प्रेपोजिशन में, कंजंक्शन में और एडवर्ब में हम सिंस को यूज़ करते हैं। प्रेपोजिशन में जब ये होता है तो इसका काम होता है क्या करना, टाइम बताना। जब ये कंजंक्शन होता है तो दो चीज़ें बताता है, एक तो ये टाइम बताता है और दूसरा ये क्या करता है, कॉज बताता है। ठीक है, और एडवर्ब में भी जो है कि क्या बताता है, ये टाइम ही बताता है। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे ये जो सिंस है बता रहा है कॉज, कॉज बताने के लिए हमें कंजंक्शन चाहिए। जब कॉज अगर ये होगा सिंस तो उस केस में कंजंक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे जो सिंस है वो कैसे आया है, वो प्रेपोजिशन की प्रेपोजिशन के रूप में आया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, केवल फ्रेज है। तो कॉज बताने के लिए जो हम प्रेपोजिशनल फ्रेजेज यूज़ करते हैं कॉज के लिए, वो दो होते हैं, दो क्या तीन होते हैं। आपका क्या हो जाएगा, ड्यू टू हो जाएगा, ड्यू टू हो जाएगा, ओविंग टू हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ हो जाएगा, बिकॉज ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे या तो हम ओविंग टू या बिकॉज ऑफ का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम ड्यू टू से हम सेंटेंस को शुरू करते नहीं हैं तो बस छोड़ दिया जाए इसको। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ओविंग टू कर लीजिए, ओविंग टू वी कैन नॉट कंडक्ट द सर्वे इन द रूरल एरिया। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, या तो ओविंग टू लगा दें या बिकॉज ऑफ लगा दें। अच्छा, अगर ड्यू टू लगाना होगा तो हम ये कर सकते हैं कि इस यहाँ पे अगर हम ड्यू टू लिख देते हैं तो ड्यू टू के साथ ये पूरा का पूरा फ्रेज जो है कि कहाँ चला जाएगा, आखिरी में चला जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रहे। ठीक है, अब क्यों नहीं करते हैं हम ड्यू टू का सेंटेंस के शुरू में, ये किसी और दिन डिस्कस किया जाएगा, लेकिन किया ज़रूर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आई वॉन्ट टू नो इफ़ यू विल फीड द पुअर। ठीक है, अच्छा सवाल है। आई वॉन्ट टू नो इफ़ यू विल फीड द पुअर। देखो, सब्जेक्ट, टू नो वांट का ऑब्जेक्ट, आई जो हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा। आई वांट टू नो व्हाट, इफ़ यू विल फीड द पुअर, ये पूरा का पूरा जो है नो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। अब है तो ये इफ़ के साथ, लेकिन ये है क्या, हमारा नाउन क्लॉज है। अब नाउन क्लॉज होगा तो उसको हम फ्यूचर में लिख सकते हैं, तो ये वाला भी सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, हमें इसका फॉर्म भरना है और हमारे पास ऑप्शन 1 2 3 4। ठीक है, और ये कह रहा है कि व्हेन मॉम अराइव्स टुनाइट, क्या भरें यहाँ पे। तो देखो, अब चूंकि ये क्वेश्चन मैं अगर मैं आई विल रीड करूँ या आई शैल रीड करूँ, इन दोनों में से मैं कोई भी भर सकता हूँ। अब ये मान लो कि ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, सी है और ये क्या है, डी है। ठीक है, अब व्हेन मॉम अराइव्स टुनाइट, एक बात समझ लो कि जब भी टाइम क्लॉज को प्रेजेंट में लिखा जाता है तो वो हमेशा इंडिकेट करता है किसको, फ्यूचर के टाइम को। यह ध्यान रखिएगा कि अगर आपने टाइम क्लॉज को अगर प्रेजेंट में लिखा है, प्रेजेंट में, तो ये एक्चुअल में ये होता है किसी फ्यूचर का टाइम। ठीक है, ये होता है आपका क्या, फ्यूचर का टाइम। ठीक, तो
अगर ये फ्यूचर का टाइम है तो ये वाला जो एक्शन होगा ये भी क्या होगा, हमारा फ्यूचर में ही होगा। ये जो एक्शन होगा वो कहाँ होगा, फ्यूचर में ही होगा। तो ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही बाहर हो गया। अब देखो, विल रीड और शैल रीड भी हम हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि अगर ये भी सही है तो ये भी सही है, ठीक। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में देखो, अब इसमें जो है कि आंसर तो ये हो जाएगा, ठीक, आंख बंद करके ये हो जाएगा। अगर मान लो कि यहाँ पे इस विल रीड की जगह पे, विल रीड की जगह पे हैव रेड दिया होता, तो विल की जगह पे हैव दिया होता तो उस केस में ऑप्शन ये भी गायब हो जाता। अब हमारे पास ऑप्शन ये रहता और ऑप्शन ये रहता, ठीक है। अब हम कब जो है कि कॉन्टिन्यूस में लेके जाएंगे और कब हम कॉन्टिन्यूस में लेके नहीं जाएंगे, ज़रा इन पे देखा जाए। मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, आई भरना है यहाँ पे, ठीक है। आई बाय अ कार व्हेन माय फादर गिव्स मी मनी, ठीक है। आई और यहाँ भरना है शैल, विल, और मतलब हमारे पास भरने के लिए ऑप्शन है शैल, ये बाई को भी हटा देते हैं, ठीक है। बाई के फॉर्म को भरना होगा, ठीक है, बाई के फॉर्म को भरना होगा, तो शैल, शैल बाई कर लेते हैं और कर लेते हैं शैल बी बाइंग। क्या भरेंगे यहाँ पे, आई भरना है यहाँ पे शैल बाई या शैल बी बाइंग अ कार व्हेन माई फादर गिव्स मी मनी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं मान लो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस के साथ इस सेंटेंस में चलूँ, ठीक है, तो क्या यह पॉसिबल है कि खरीदने का काम कॉन्टिन्यूस में चलेगा फ्यूचर के? जब मेरे पिताजी पैसे देंगे तो मैं कार खरीद रहा हूँगा कि कार खरीदूँगा? तो कार खरीद नहीं रहा हूँगा, कार खरीदूँगा। यह जो है क्या हो जाएगा, हमारा कंटिन्यूस का नहीं इंडेफिनिट एक्शन हो जाएगा फ्यूचर का, ठीक है। दूसरा एक सवाल देखते हैं, ठीक है। आई अब हमारे पास शैल बी कुकिंग और शैल कुक। शैल बी कुकिंग और शैल कुक, तो यह एक्शन, ठीक है, मैं जो है खाना बना रहा हूँगा जब मेरी पत्नी जो है क्या होगी, ऑफिस से आएगी, ठीक है। तो कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जिनको कि हम कॉन्टीन्यूअस में लिख लेते हैं ज़रूरत के हिसाब से। इस वाले क्वेश्चन में देखो हमारे पास सबसे जो है कि जो सबसे अच्छा जो क्लू है वो ये है कि आई विल भी दिया है, आई शैल भी दिया है, ठीक है। सही ये भी हो सकता है, सही ये भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इंडेफिनिट में लिखने के हमारे पास दो दो ऑप्शन हैं और कॉन्टीन्यूअस के हमारे पास क्या ऑप्शन है, विल बी रीडिंग। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, और वैसे भी रीडिंग जो है कि एक ऐसा एक्शन है जो कि कॉन्टीन्यूअस में लिखा जा सकता है, कॉन्टीन्यूअस में इसको लिखा जा सकता है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आई विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर्स, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँगा जब मेरी माँ आज रात आएगी, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा ऑप्शन। तो ये रहे 7 क्वेश्चंस, इनको देखिएगा, समझिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर करिएगा, ठीक है, ताकि अगले वीडियो में उसको आंसर किया जा सके। थैंक यू एंड यू हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।